इस बार मेरे अमरूदों के पेड़ों पर अच्छा फल है। इस बार तो मुझे अपने अमरूद बेचकर अच्छा भला मुनाफा होगा। कबूतर बैठा ऐसे सोच रहा था कि वहाँ एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। कबूतर यार, हम बहुत भूखे हैं, कुछ अमरूद ही खा लेने दो। मैं तो घर जा रहा हूँ, आप दोनों इस पेड़ से पके हुए अमरूद खाकर यहाँ से चले जाना। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चल भी कालू, आज तो जी भर के कबूतर के अमरूद खाएंगे। फिर वो दोनों मजे मजे से अमरूद खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बैग लिए एक मिठू तोता आ जाता है। क्या ये बाग आपका है? तो और क्या तुम्हारा है, बड़ी चोंच वाले तोते? नहीं नहीं, मैंने इसलिए पूछा था कि मैं ये अमरूद का बाग खरीदने आया था, इसलिए मैंने पूछ लिया। हाँ हाँ, ये बाग हमारा ही है। लाओ लाओ, जल्दी से पैसे लाओ और ये पूरे का पूरा अमरूदों का बाग तुम ले लो। फिर मिठू तोता उन कौवों को पैसे देता है। कौवे वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवे भी अजीब थे, ना पैसे गिने ना पूछा, जल्दी से अपना भरा हुआ अमरूदों का बाग मुझे देकर चले गए। मिठू वहाँ से चला जाता है। लूसी, जल्दी से मुझे खाना दे दो, आज बाग से फलों की कटाई का काम शुरू करना है। मुझे पहले ही मालूम था, मैंने पहले ही खाना बना लिया था। कबूतर जल्दी जल्दी में खाना खाता है और अपने अमरूदों के बाग में चला जाता है। चलो चलो, सब जल्दी से काम करो, सारे पके हुए अमरूद तोड़कर टोकरियों में डालो। रुको रुको, कौन हो तुम सब? आप कौन है? मैं इस बाग का मालिक हूँ, मगर मैंने तो बाग कल कौवों से खरीद लिया है। ऐसे कैसे खरीद लिया है? ये बाग तो मेरा है। मैं कल पैसे लेकर यहाँ आया था, वो कौवा और कौवी यहाँ बैठे अमरूद खा रहे थे, उन्होंने बेचा है मुझे ये बाग। वो दोनों कौवे मुझसे मांग कर अमरूद खाने आए थे और बन बैठे बाग के मालिक। चलो मेरे साथ, मैं अभी देखता हूँ उन्हें। कबूतर मिठू को साथ लेकर कौवों के घर की तरफ जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा कौन खोलेगा? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो कौवे भाग के मिठू, जाओ और उन्हें ढूंढ कर उनसे अपने पैसे ले लो। किसी से भी जंगल में पूछ लो, वो बाग कौवों का नहीं बल्कि मेरा है। गलती तुम्हारी है जो तुमने उनकी बात मान ली। मिठू ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो चिड़िया के पास जाता है। आप मुझे सच सच बताएं, असल में बाग का मालिक कौन है? सबको मालूम है, वो अमरूदों का बाग तो कबूतर का है। आप लुट गए हो, मगर मैं जानती हूँ वो कौवे कहाँ गए होंगे। मुझे जल्दी से बताओ चिड़िया, वो मुझे लूट कर कहाँ गए होंगे? उनका एक मामा रहता है सागर वाले जंगल में, बेरी के पेड़ पर। वो दोनों कोई भी बड़ी चोरी करने के बाद वहाँ ही जाते हैं। मिठू वहाँ से भागता है। वो सीधा पुलिस के पास जाता है। पुलिस पुलिस, मेरी मदद करें। फिर मिठू पुलिस को सारी बात बताता है। मेरे पैसे लेकर वो अपने मामा जी के पास गए हुए हैं। फिर मिठू पुलिस को साथ लेकर सागर वाले जंगल में जाता है। बुलबुल, यहाँ पर कालू कौवे का मामा कहाँ रहता है? वो सामने बेरी के पेड़ पर रहता है वो। फिर पुलिस और मिठू उस तरफ जाते हैं। मामा जी, मेरा व्यापार आजकल बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत मुनाफा हुआ है मुझे। इतना मुनाफा तो पहली बार हुआ है मेरे भांजे को। इस बार मैं जो साथ काम करती थी कालू जी के, इसलिए मुनाफा ज्यादा हुआ है। पुलिस भी पहुंच जाती है। वो दस्तक देते हैं। क्या हुआ पुलिस, आप यहाँ क्यों आए हैं? जल्दी से बताओ, कालू और गोरी कहाँ हैं? वो फ्रॉडिये मुझे चूना लगाकर यहाँ छुपे बैठे हैं। फिर पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। मिठू, अपने पैसे ले लो और हमें माफ कर दो, तुम तो पुलिस को ही ले आए हो। मिठू मेरे भाई, मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। मैं भी कहूँ, मेरा भांजा इतना मेहनती कब से हो गया है। जल्दी से आगे लगो वरना डंडा उठा लूंगा। ऐसे पुलिस उन फ्रॉडिये कौवों को जेल में बंद कर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है।